राजधानी दिल्ली की उपनगरी द्वारका से सटे कुतुब विहार में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सेशन कोर्ट के रिटायर्ड पूर्व जज कमलेश कुमार व पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के अलावा अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। भगवान परशुराम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हमारे समाज में भगवान परशुराम का आशीर्वाद बना रहे और हम सबका भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह से परशुराम भगवान आज ऋग्वेद के हिसाब से जब पिता एक है, गोत्र अलग अलग हो, विराजी तो एक ही है, तो हम लोगों को अपने हिसाब से उसमें सबको जात के कॉलम में ब्राह्मण लिखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। सर, आज के समय में ऐसे आयोजन की कितनी जरूरत है? आज के समय में ऐसे आयोजन की कितनी जरूरत है? इसलिए कि आप जो जनसंख्या के आधार पर लोग आप देखते हैं, जहाँ भी बात होती है जनसंख्या के आधार पर कोई चीज़ मिलता है, तो जनसंख्या के आधार पर अब राजनीति भी हो रही है। तो जनसंख्या नहीं रहेगा तो पूछेगा कौन? सही बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये है जो कि आप जनगणना आ रहा है, उसमें आप विशेषण मत लगाइए। अपने आप का गोत्र है ही, ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं, बल्कि आप अपने आप को जात के कॉलम में सिर्फ ब्राह्मण लिखो और उसके बाद अपनी बेटी की शादी, बेटा की शादी गोत्र के हिसाब से जो काम करना चाहिए। हमें भगवान परशुराम के आदर्श को फॉलो करना चाहिए। जब अन्याय बढ़ा तो परशुराम ने उसके खिलाफ अच्छा से उठा के नरसंहार किया आताताइयों का। परशुराम एक युग पुरुष हैं, हम सब के लिए एक आदर्श पुरुष है। यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। आप देख तो रहे हैं जनतंत्र में संख्या बल की बहुत अहमियत है। नहीं तो आज तमिलनाडु में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। ये है जनसंख्या का सूचक। आपको अपनी संख्या बल को बताना पड़ेगा और सबको संगठन में साथ रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर आयोजन, शैलेंद्र जी की कितनी तारीफ की जाए कम है। आज के समय में जब इस तरह के सांस्कृतिक कार्यों में लोगों की रुचि कम होती जा रही है, इतनी भारी संख्या में लोग आए, ये सब बताता है कि परशुराम जी के आदर्शों को हम सब फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के अवसर पर होता है और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बटियाला विधानसभा में भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाए। इसी कड़ी में आज 6ठे साल का हम कार्यक्रम इस वर्ष किए हुए हैं। सर, इस कार्यक्रम में हवन, आरती और सम्मान समारोह को शामिल करने के पीछे क्या सोच है? देखिए, हिंदू धर्म की परंपरा है और हवन से जब हवन करते हैं तो भगवान को हम कुछ आहुति देते हैं और हवन से शुरुआत करते हैं। इसके बाद आरती होता है, तो आरती भगवान परशुराम जी की आरती पर हम सब नतमस्तक होकर भगवान परशुराम के श्री चरणों में हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सम्मान इसलिए होता है कि अतिथि देवो भव कहा गया है, तो हम जो भी अतिथि आते हैं उनको सम्मानित करते हैं। सर, ये आयोजन हर वर्ष इसी प्रकार आयोजित किया जाता है? देखिए, आयोजन हर वर्ष कुछ ना कुछ हम चेंजिंग लाते हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट करके लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। इस बार थोड़ा सा हटके हुआ, भगवान परशुराम की परशु, जिसे परशुराम नाम पड़ा, उस परशु को कुछ विशेष लोगों को देकर धर्म की रक्षा के लिए, जैसे डॉक्टर सुनीता पांडे को दिया गया, तो धर्म की रक्षा के लिए ये परशुराम के परशु देकर हम लोगों ने अतिथियों का सम्मान किया। सर, भविष्य में भगवान परशुराम सेवा दल की क्या योजनाएं हैं? सेवा दल की यही योजना है कि बटियाला विधानसभा में हर क्षेत्र में, हम 4 साल से द्वारका में मना रहे थे कार्यक्रम, इस बार कुतुब विहार नगली सकराती वार्ड के कुतुब विहार में हमने रखा है कार्यक्रम। इस तरह से तमाम हिस्सों में जो हमारे जितने भी बटियाला विधानसभा की कॉलोनियां हैं, हर क्षेत्र में जाकर भगवान परशुराम से रिलेटेड जो वंशज है उनको आगे लाए और उनको सम्मानित करें और भगवान परशुराम का संदेश घर घर तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, इसका पूरा प्रयास करेंगे परशुराम सेवा दल। सर, अंत में आप देशवासियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी अधर्म हो तो धर्म के लिए तैयार रहना चाहिए। और धर्म हमेशा, जैसे भगवान परशुराम जी ने परशु लेकर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे इस धरती पर, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहीं भी अधर्म होता है, धर्म के सही रास्ते पर आए, इसके लिए भगवान परशुराम के श्री चरणों में उनके दिए हुए परशु से
हम भी चाहेंगे कि लोग जितना हो सके सम्मान दे। परशु का मतलब ये नहीं कि फरसा, ये सम्मान, ये एक योद्धा का युद्ध में लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत होती है, वैसे आत्मनिर्भर होकर उस अधर्म को रोके, इसके लिए परशु की ज़रूरत पड़ेगी। जय परशुराम। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे के द्वारा इतना बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया गया परशुराम भगवान के लिए और ब्राह्मण की एकता के लिए एक मंच है जहाँ पे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत ही कम संख्या में लोग इसमें अग्रणी होते हैं। आज भी किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। सबको इसमें भाग लेना चाहिए और बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए इस पर, और सबको शस्त्र शास्त्र विद्या और आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज आरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। आरक्षण ब्राह्मण वहाँ कहीं भी नहीं है, तो ब्राह्मण को ही एलिमिनेट क्यों किया गया? ठीक है, अग्रसर है, लीडर है, पूरे विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे है और सारे कंट्रीज़ में है। तो एक मानवता की सेवा के लिए आप सभी आरक्षण ख़त्म करके, सभी चीज़ों का आरक्षण ख़त्म करके आप सभी को समान अवसर दें और जो भी आगे जाए वो जाए। ठीक है, इट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। तो विश्व लेवल पे और सभी एक दूसरे के साथ अच्छे रहे। सभी का उद्गम सनातन से हुआ है, पूरे विश्व का धर्म, सभी धर्मों का, तो सभी धर्म और सभी वर्ण और सब एक ही है। सो ब्राह्मण के द्वारा ही वो अग्रणी हैं और एक लीडरशिप में आके आप सब अपने सभी का पुनरुत्थान करना चाहिए और करें सभी तरह से। सो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आज से 6 साल पूरे हुए सक्सेसफुली, और आप सदा ही आप सब लोग सहयोग करें। जय परशुराम। हमारे भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा में परम निपुण थे और ये दर्शाया समाज को कि कभी कभी अगर धर्म, संस्कार और सदाचार शास्त्र के माध्यम से स्थापित न हो सके तो शस्त्र का आश्रय ले लेना चाहिए। भगवान धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार होता है। हमारे समझने में, देखने में गलती लग सकती है। भगवान परशुराम ने भी धर्म की स्थापना ही किया है, सनातन का संवर्धन किया है और समाज को धर्म से जोड़ने का काम किया है और अधर्मियों को दंडित करने का प्रयास किया है। तो सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि शास्त्र और शस्त्र दोनों धर्म की मर्यादा के लिए हैं, धर्म के संरक्षण के लिए हैं, राष्ट्र की अखंडता के लिए हैं और मानव समाज को धर्म की तरफ उन्मुख करने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस तरह कार्यक्रम को संदेश एक ही है कि हम सबको सनातनी होना चाहिए, सनातन के प्रति हमारे अंदर कट्टर भाव होना चाहिए। आज जैसे हमारे देश में अनेकों प्रकार के धर्मों का प्रोत्साहन मिल रहा है, धर्म तो नहीं है, धर्म तो मात्र एक सनातन है, बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, लेकिन कुछ अशिक्षित लोग और जिनको सनातन की गंभीरता का बोध नहीं है, वो अन्य मजहब और पंथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जितने भी धर्म और मजहब की आज देश में चर्चा है, उनके उत्पत्ति का एक समय है, वो समाज में कब आए, कब उनका प्रचलन हुआ, और जिनका समाज में आने की तिथि है, एक न एक दिन वो जाएंगे भी, उसकी भी तिथि सामने आएगी। लेकिन सनातन कब सृष्टि में आया, इसके उद्गम का बोध किसी को नहीं है। और सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी सनातन था, आज भी सनातन है और सृष्टि के विनाश के बाद भी सनातन रहेगा। यही संदेश समाज को देना है। परशुराम सेवा दल मटियाला विधानसभा से भाई शैलेंद्र पांडे जी के साथ जुड़ा हूँ और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, आप जानते हैं बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और इस खुशी में हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता हो और हमारे भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलें और समाज में सबको जोड़ें। इसके बीच में अगर कोई खाई पैदा हुई तो उसको हम दूर करें। हमारा उद्देश्य है सारा समाज कैसे योग हो
और इसी तरह से और विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने आराध्य को मानते हैं। हम अपने आराध्य को भगवान परशुराम जी को मानते हैं। भगवान परशुराम जी का हमें बहुत विशेष आशीर्वाद है। हम उनको कुल से मानते हैं, इसलिए हम उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है, हमारा सनातन, हमारा भारतवर्ष में जितने भी समाज के लोग हैं, उसमें हमारे परशुराम समाज के जो लोग हैं उन सबको साथ में लेके चलें और किसी बीच में कोई भाईचारा की कोई कमी हो तो उसको दूर करें। और हमारा उद्देश्य है इसी बहाने लोगों में एकजुटता पैदा। आज के समय में आवश्यकता इसलिए है कि देखा गया है कि कुछ निहित स्वार्थ को लेकर विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग हैं जो अपने आप को गलतफहमी पहुंचा के आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं। ऐसे में अगर हर समाज के लोग अपने आराध्य को लेके, उनके उद्देश्यों को लेके, उनके उपदेशों को लेके सकारात्मक रूप से अगर आएँ और इस चीज़ को लोगों को बीच में बताएं कि नहीं, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत ही मजबूत है, जिसमें भगवान परशुराम जो हमारे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, उनका बड़ा ही उद्देश्य बहुत ही क्लियर है। हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े और बीच बीच में जिस तरह से कोई भी कठिनाई पैदा होती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे देश में किसी तरह से कोई विपत्तियाँ आती है या आजकल वैमनस्य पैदा हो रहा है, उनको हम कैसे दूर करें। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लोग अपने कर्तव्यों को समझें, अपनी उचित आचार विचार से, व्यवहार से लोगों में अच्छा संदेश पैदा करें, सकारात्मक सोच रखें, लोगों को किसी तरह की कोई गलतफहमी ना पैदा करें ताकि समाज में किसी तरह से विघटन ना हो, हमारा भारतवर्ष किसी तरह से कमज़ोर ना हो। सनातन धर्म की जय हो। हमारे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी की टीम द्वारा यहाँ भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम का आयोजन बहुत ही सफल रहा और समाज को जोड़ने के लिए इस तरीके के कार्य जो हमारे पांडे जी और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसको हम यही चाहेंगे कि आगे बढ़ाया जाए और बड़े स्तर पर भी इसको किया जाए, क्योंकि समाज को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। पांडे जी और उनकी टीम बहुत बधाई के पात्र, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि वो आगे भी इससे बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे और समाज को जोड़ेंगे। और जो भगवान परशुराम का जो उद्देश्य है, जो कार्य है, जो उन्होंने ब्राह्मण होने के बावजूद भी क्षत्रिय के रूप में कार्य किया है, 21 बार इस धरती पे नरसंहार करके उन समाज को हमारे वो दिया है। 21 बार उन्होंने नरसंहार करके गलत आदमी को सभी को निकाला है। तो वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि क्षत्रिय रह के कैसे उस कार्य को किया जाए। आज के इस आयोजन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, आयोजन के लिए संदेश मेरा यही है कि इस तरीके के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, समाज के लिए, धर्म के लिए ये कार्य बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने पूर्वजों को याद रखें और आगे उनके कार्यों को बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।